याद होगी, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी से कहा गया है कि हे हनुमान जी, आप राम जी के दरवाजे पर बैठे रहते हैं और जब तक आप आज्ञा नहीं देते, जब तक आप नहीं कहते, तब तक कोई राम जी के दरबार में नहीं जा सकता। यही अर्थ है इसका। इसका मतलब श्री राम के दरवाजे पर बैठे हुए हनुमान जी उन लोगों को भेजते हैं जो राम के दरबार पहुंचना चाहते हैं। हम यही अर्थ कहीं कर रहे थे। एक सज्जन बोले, पंडित जी ये अर्थ आप कर रहे हैं। मैंने कहा बाकी? बोले हमने इसका अर्थ दूसरा लगा है। मैंने वो क्या है? बोले हो तन आज्ञा बिन पैसा रे। ऐसे दिखाने लगे, हो तन आज्ञा बिन पैसा रे, बिना पैसा की आज्ञा होती ही नहीं। तो हमने कहा ये लीला तो भारत में चलती, सब जगह थोड़ी चलती है। बिना पैसा की आज्ञा नहीं होती। बिना गुरु की इजाजत के भगवान के दरबार में भी आपकी हाजिरी लग न पाएगी। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। कबीर का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। कबीर कहते हैं कि एक तरफ भगवान खड़े हैं और एक तरफ गुरु जी खड़े हैं, माने गोविंद है और गुरु है। तो बोले हम पहले किसको प्रणाम करें? उन्होंने कहा कि हम पहले गुरु जी को प्रणाम करेंगे जिनकी कृपा से गोविंद मिले हैं। अगर गोविंद रूठ भी गए तो गुरु फिर से पहुंचा देंगे वहां मना के। अगर गुरु रूठ गया फिर गोविंद भी नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए जीवन में गुरु की बड़ी भारी आवश्यकता है। अब वो आप कब बनाएंगे, किसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो आप पर होता है। लेकिन हाँ ये जरूर जानिए, जैसे पंडित जी कह रहे थे कि कोई पूजा पाठ यज्ञ दान तप जो भी आप करेंगे, अगर उसका फल पूरा का पूरा चाहते तो गुरु धारण तो करना पड़ेगा, नहीं तो कोई न कोई कमी आएगी। और पढ़ना हो तो गर्भगीता पढ़ लेना। खैर अब हम चले श्री राम नवमी महोत्सव के उपलक्ष्य में। आज भगवान श्री राम का परम पावन वो श्री राम नवमी महोत्सव है। आज के दिन अब से 9 लाख वर्ष पहले, लाख शब्द आपके यहाँ शायद नहीं है, हाँ ना, क्योंकि ये हिंदू गिनती एक ऐसी है जो पूरी दुनिया को ये गिनती सिखाई है। इसलिए ये जो अरब के लोग हैं ना, पूरा इस्लाम, पूरे अरब के लोग इस बात को मानते हैं कि अंक विद्या हमको भारत के विद्वानों ने दिया है। इसलिए उसका नाम हिंदसा है। हिंदसा माने हिंद से आई हुई विद्या, गणित विद्या। एक लिखिए और दाहिनी तरफ एक, बाईं तरफ एक लिख दिए, दाहिनी तरफ एक शून्य लगा दिए, 10 गुना हो गया, 10 हो गया। फिर एक शून्य बढ़ाइए 100 हो गया, फिर शून्य बढ़ाइए 1000 हो गया, फिर शून्य बढ़ाइए 10,000 हो गया, फिर शून्य बढ़ाइए कितना हो गया? अब आप कहेंगे 100,000 और भारत का विद्वान कहेंगे 1 लाख। 1 लाख ऐसे इतनी गिनती है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, चलता जाएगा, वो सांस ही नहीं लेगा। ये गिनती हिंदुस्तान की है। इसलिए सारी दुनिया के लोग मानते हैं कि कुछ चीजें हैं जो भारत के विद्वानों ने सारी दुनिया के लोगों को दिया है। वो अलग बात है कि अनेक वर्षों तक हमारे देश को, भारत देश को अनेक लोगों ने लूटा है और लूट करके सारे देश से जितना ला सके उतना लाए हैं। वो आप सब जानते हैं, बहुत ज्यादा बताने की हमको वो नहीं। और 1-2 बरिस नहीं, 700 बरिस कुछ लोगों ने, 700 बरिस और 200 वर्ष कुछ और लोगों ने, 900 बरिस तक उस देश पर शासन किया और लूटते रहे।
फिर भी भारत अभी दुनिया के नक्शे में बना हुआ है। दूसरा और कोई देश होता तो गायब हो जाता, उसका नक्शा ही खत्म हो जाता। यह वह भारत विज्ञानी है जो पत्थर तैराया पानी में, और सोपान बनाकर बाणों का हाथी लाया राजधानी में। थी शब्द वेद की कला यहाँ, कर पृथ्वीराज दिखलाए थे। बिन आंखों पट्टी बांधे बांधे सुल्तान को मार गिराए थे। पृथ्वीराज नाम के एक योद्धा थे भारत की धरती पर, जिन्होंने अपने दुश्मन को, क्या गजब की वो थी कि अनेक बार उन्होंने अपने शत्रुओं को हराया, लेकिन फिर भी उनका प्राण नहीं लिया, जान से नहीं मारा। हिंदू होने के नाते दया आ जाती थी। लेकिन जब उनके दुश्मन ने एक बार उनको हरा दिया, पकड़ लिया, तो पृथ्वीराज की आंखें निकाल ली। और वह पृथ्वीराज जिनके आंख पर पट्टी बंधी हुई थी, जब उस सुल्तान के सामने पेश किया गया उनको, तो कड़े कड़े शब्द सुल्तान बोलने लगा उनको। इन क्षत्रिय का जोश था, हिंदू का खून था। उन्हें लगा मुझे अपमानित कर रहा है, क्या करूं। तब तक एक कवि थी वहीं बैठी हुई, और कवि हिंदू कवि था। उसने सोचा वीर तो बहुत है पृथ्वीराज, बाण चलाना जानता है, लेकिन आंख पे पट्टी बंधी है, कैसे किया जाए। ये कवियों का महत्व है। अगर किसी भी देश को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो कोई विद्वान लेखक कवि चाहिए। उस कविता ने कहा, 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है अब न चूक चौहान। बता दिया कितनी दूरी पर वो सुल्तान बैठा हुआ, कितनी ऊंचाई पर बैठा। बस पृथ्वीराज तो पृथ्वीराज थे, वो शब्द वेदी बाण चलाना जानते थे। आंख से न भी देखे, केवल शब्द सुन ले और बाण चला देते थे, निशाना बिल्कुल वही बैठता था। बस मारा निशाना और वो सुल्तान गायब। यह है भारतीय संस्कृति। ऐसे नहीं हिंदुओं का वर्चस्व बढ़ा है जगत में। देविया देव से बढ़कर थी, वह चमत्कार दिखलाया था। आंखों पट्टी बांधे बांधे गांधारी उम्र गंवाया था। जिन लोगों ने महाभारत सीरियल देखा होगा वो इस बात को जानते हैं सब कि एक देवी जिनका नाम था गांधारी, जब विवाह हुआ, क्या गजब का हिंदू धर्म था। जब विवाह हुआ तब मालूम पड़ा कि जिससे मेरा विवाह हो रहा है वो सूरदास है। वो दुनिया देखते ही नहीं। भला इस समय कोई स्वीकार करेगा इस बात को कि कोई अंधे आदमी से विवाह करने के लिए कोई औरत तैयार होगी? ऐसे नहीं इतिहास में नाम लिखा जाता। जब कोई बलिदान, कोई त्याग करता है तब उसका नाम इतिहास में आता है। गांधारी परम सुंदरी थी, कोई साधारण नारी नहीं थी, बहुत सुंदरी थी। कि जब उन्हें पता लग गया कि मेरा विवाह ऐसे बर से हो रहा है जिसकी एक नहीं दोनों आंखें खत्म है, वो कभी नहीं दुनिया देखेगा, उन्होंने मना नहीं किया। बोले हाँ ठीक, मेरा विवाह हो जाए। कर लिया विवाह। लेकिन जैसे 7वां फेरा, आखिरी फेरा हुआ, हवन हुआ, उन्होंने अपने माई से, अपने बाप से कहा लाओ एक कपड़ा लाओ। लोगों ने कहा क्या होगा? बोले लाओ। और अपने सहेलियों से, अपने परिवार के लोगों से कहा कि जब मेरा पति दुनिया नहीं देखता तो मुझे संसार को देखने का अधिकार नहीं, मैं भी नहीं देखूंगी, मेरे आंख पे पट्टी बांध दो।
सारी जिंदगी आंख पर पट्टी बांधे बांधे गंवा दिया। ये इतिहास हिंदू धर्म का है। तब भारत की हिंदू नारियों की इतनी बड़ी इज्जत होती, सम्मान होता है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि उनके आंखों में इतनी शक्ति आ गई गांधारी के आंख पे पट्टी बांधने के कारण कि जब उनको पता लग गया कि मेरे बेटे दुर्योधन से कल भीमसेन का गदा युद्ध होगा, और भीमसेन बहुत बड़ा योद्धा है, लेकिन हमारा बेटा दुर्योधन भी कम नहीं है। लेकिन फिर भी माँ की ममता, माँ का मोह, माँ का लगाव, उन्होंने कहा बेटा दुर्योधन, कल सवेरे तुम्हारा युद्ध भीमसेन से होना है। बेटा, जिस दिन से मेरा विवाह हुआ मैंने दुनिया नहीं देखी, आंख पे मैंने पट्टी बांध रखी। तुम एक बार मेरे सामने आ जाना, लेकिन ख्याल रखना तुम्हारे शरीर पर कोई कपड़ा न हो, और मेरी निगाह जहां जहां तुम्हारे शरीर पर पड़ेगी सारा शरीर तुम्हारा वज्र पत्थर का बन जाएगा। भीमसेन की गदा कुछ न बिगाड़ पाएगी तुम्हारा। यह है देखो तपस्या, लेकिन होनी तो होनी होती है। सवेरा हो, अभी पूरा नहीं हो पाया था सवेरा, दुर्योधन चल पड़ा मां का आशीर्वाद लेने। अभी पहुंचा नहीं था तब तक रास्ते में भगवान कृष्ण मिल गए। और भगवान कृष्ण का दुर्योधन, अरे भाई तू तो बड़ा वीर है, बड़ा युद्ध है। तब तक दिखा रहे ये क्या, तू इतना बड़ा राजा, इतने बड़े देश का मालिक, तूने कपड़ा नहीं पहन रखा है। तो दुर्योधन कहता है कृष्ण, वो मेरी माँ है, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिस माँ ने मेरा पालन पोषण किया, मुझे छोटा से बड़ा बनाया, उसके सामने कपड़ा पहनूं चाहे न पहनूं। लेकिन भगवान कृष्ण तो भगवान थे, तो कहते मूर्ख कहीं का, जब तू पैदा हुआ था इतना बड़ा था? बोले ना। बोले जब तू पैदा हुआ था तो बिल्कुल पवित्र था, शुद्ध था, लेकिन अब जिस शरीर से तूने संसार के भोग भोगे हैं वो माँ को दिखाने जा रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही? उसने कहा कृष्ण तब क्या करूं? बोले ले जरा सा कमर पे अपना पर्दा तो ढक जा। बस ढक दिया, गया, माँ मैं आ गया हूँ। गांधारी कहते हैं माँ बेटा तू आ गया? बोले हाँ आ गया। बोले शरीर पर कोई कपड़ा तो नहीं है? बोले नहीं माँ। बस अपने आंख की पट्टी जो थी खोल दी और ऊपर से नीचे देखने लगी। जैसे कमर पे निगाह पड़ी, गांधारी फूट फूट के रोने लगी और कहा दुर्योधन तू मेरा बेटा है, मैंने तुम्हें कहा था बिना कपड़े के आना। मेरी निगाह जहां जहां पड़ गई, जिस अंग को मैंने देख लिया वो सब वज्र का हो गया, पत्थर का हो गया। भीमसेन की गदा कुछ न बिगाड़ पाएगी। लेकिन ये कमर में तुमने कहां से पर्दा लगा लिया, ढक लिया तूने? कोई मिला तो नहीं था रास्ते में? बोले हाँ मिले तो थे। कौन? बोले कृष्ण थे। बस गांधारी ने कहा भीम की गदा, दुर्योधन ख्याल रखना लड़ाई के मैदान में तुम्हारी इस कमर पर अगर भीमसेन की गदा पड़ गई तो मैं नहीं बचा पाऊंगी। ये कोमल रह गया, ये है शक्ति नेत्रों में। उन्होंने कहा जहां तुम्हें पर्दा लगा है वो शरीर का अंग कमजोर हो गया, और ध्यान रखना भीमसेन यहां अगर गदा मार दिया तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। ये ताकत थी नेत्र बंद करने में। अब जब इतने अच्छे पुरुष थे, इतनी अच्छी देवियां थी, तो संतान हुई ध्रुव सी सुबोध, जो भगवान से नेह लगाया था। बस 5 बरस की आयु में भगवान का दर्शन पाया था। जब ऐसे पवित्र पुरुष थे और ऐसी पवित्र देवियां थी, औरतें थी, तो संतान ध्रुव जैसी पैदा हुई। केवल 5 वर्ष की आयु थी ध्रुव की, 5 वर्ष की। जब 5 वर्ष में लोग कहते हैं अभी तो इनके खेलने का टाइम है, खाने का टाइम है, उनको धर्म कर्म पूजा पाठ से क्या मतलब?
लेकिन 5 ही वर्ष की उम्र में भगवान का दर्शन कर लिया। वैकुंठ से भगवान नारायण को प्रकट होना पड़ा ध्रुव के लिए। इतिहास साक्षी है, झूठी बात नहीं है। और भगवान का दर्शन जब ध्रुव करने लगे हाथ जोड़ के, तो भगवान उनकी ओर देखें। छोटा सा बालक, कोमल कोमल हाथ, बहुत छोटी उम्र, उनके शरीर को देखते रहे भगवान। और ध्रुव बार बार सोचे मैं कुछ प्रार्थना करूं, कुछ स्तुति गाऊं, लेकिन कोई भाषा जानते नहीं थे, कैसे प्रार्थना करें। तो भगवान जान गए कि प्रार्थना करना चाहते, कुछ कहना चाहते, लेकिन बोल नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे हैं। भगवान ने अपना शंख ध्रुव के कपोल पर, जिसको गाल कहते हैं ना, कपोल, यही कपोल पर अपना शंख छुआ दिया भगवान ने। बस जैसे शंख छुआ, ध्रुव बोलने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्यखिलधर शक्तिधर स्वधाम्ना। भगवान श्री कृष्ण की इतनी बढ़िया स्तुति किया ध्रुव ने, और वह स्तुति सुनकर के भगवान परम प्रसन्न हुए। ये संस्कृति, ये इतिहास है हमारा कि 5 वर्ष का बालक वो तप किया कि भगवान को वैकुंठ छोड़कर के मृत्यु लोक में आना पड़ा। ये इतिहास है भारत का। पत्थर, पारस पत्थर था भारत में, जो लोहे को स्वर्ण बनाता था कभी समय जो दुनिया में यह जगत गुरु कहलाता था। पारस पत्थर का नाम आपने सुना है। पारस एक ऐसी मणि होती है जिस मणि को छू जाने के बाद लोहा सोना बन जाता है। लोहा सोना बन जाएगा अगर पारस से छू गया तो। पंडित जी एक बढ़िया बात कर रहे थे कि जैसे पत्थर पारस छू जाने पे लोहा सोना हो जाता है, ऐसे ही अच्छे संत, अच्छे विद्वान से संपर्क करने पर, उनसे मेल जोल रखने पर, उनसे बातचीत करने पर, उनसे उनकी संगत करने से खराब आदमी भी अच्छा बन जाता है। एक और उसमें बारीकी है कि पारस मणि लोहे को तो सोना बना देगी, लेकिन वो सोना दूसरे लोहा को सोना नहीं बना पाएगा। और संत, विद्वान, भक्त, उसमें तो वो गुण होता है कि जो उसके नजदीक आ जाएगी, जिसको वो छू लेगा, उसको तो वो साधु बना ही देगा। फिर उससे जो जुड़ जाएगा उसको भी वो साधु बना सकता है। ये गुण उसमें होता है। इसलिए पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे वह करे आप समान। वो शक्ति दे देते कि वो भी बुरे को अच्छा बना सकता है। बड़ी तो हमारे आपके ये उत्सव का कोई कारण है। इसलिए हिंदू जाति, सनातन धर्म खत्म नहीं हुआ, तब तक नहीं खत्म होगा जब तक भगवान नहीं खत्म होंगे। भगवान का बनाया सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। जब तक भगवान रहेंगे तब तक हिंदू धर्म रहेगा, सनातन धर्म रहेगा, ये नहीं खत्म होगा। अब रामनवमी की बात आखिर में कह के विश्राम की ओर चले, क्योंकि फिर आपको भगवान का पालना झुलाना है, बधाइयाँ गाना है, वो सब उत्सव आप मनाएंगे। श्री राम नवमी हमारे आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। त्योहार 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धार्मिक त्योहार, एक होते हैं जातीय त्योहार, एक होते हैं राष्ट्रीय त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार माने देश वाले त्योहार, और धार्मिक त्योहार धर्म वाले त्योहार, और जातीय त्योहार जाति के त्योहार। तीनों के रूप होते हैं। ये जो रामनवमी है धार्मिक त्योहार है, हिंदू धर्म का है। जाति त्योहार रक्षाबंधन है, राखी जिसे आप कहते हैं राखी, रक्षाबंधन ये जाति त्योहार है, ब्राह्मणों का त्योहार है, मनाते सभी हैं।
और दूसरा त्योहार है विजयदशमी, ये जाति त्योहार है। दशहरा जिसको आप कहते हैं, दशहरा विजयदशमी ये क्षत्रियों का त्योहार है, मनाते सभी हैं। और दीपावली ये जाति त्योहार है। दीपावली ये वैश्य लोगों का, जो व्यापारी है वैश्य, उनका त्योहार है, वैश्यों का, लेकिन मनाते सब हैं, मनाना भी चाहिए। और जो होली त्योहार है ना, फगुआ, ये त्योहार चौथे वर्ण का है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बाद जो शूद्र आता है, शूद्र का त्योहार होली फगुआ है, लेकिन मनाते सभी हैं, मनाना भी चाहिए। ये जाति त्योहार 4 हैं। और धार्मिक त्योहार शिवरात्रि है, रामनवमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, ये धार्मिक त्योहार है। और जाति त्योहार, जाति भी हो गई, धार्मिक भी हो गया। और राष्ट्रीय त्योहार में भारत का जो त्योहार है वो है 15 अगस्त। राष्ट्रीय त्योहार है देश का 15 अगस्त। 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन भारत आजाद हुआ था और 26 जनवरी के दिन भारत का अपना संविधान लागू हुआ था। और उस समय के राजनेताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने 2 अक्टूबर को भी राष्ट्रीय त्योहार मनाया, जो महात्मा गांधी का जन्मदिन माना जाता है। ये राष्ट्रीय त्योहार है। ऐसे जिस देश के भीतर जो रहता है, आपके देश का भी जो त्योहार होगा वो आपको मनाना चाहिए। जाति का भी अपना मनाना चाहिए, धार्मिक भी मनाना चाहिए। आज रामनवमी है, धार्मिक त्योहार है। ये अब से 9 लाख वर्ष पहले, जहां से हमारी आपकी बात बढ़ गई थी, 9 लाख 900,000 वर्ष पहले भारत देश में अयोध्या नाम के नगर में जब महाराज दशरथ थे, उनकी महारानी कौशल्या के राजमहल में प्रभु श्री राम ने अवतार धारण किया था आज के दिन। उसका वर्णन तुलसीदास जी ने अपने रामायण में लिखा है। बोले नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अतिशय तन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि के दिन भगवान राम ने अवतार लिया था। चैत्र महीने को हिंदी में चैत्र कहते हैं और संस्कृत में मधुमास कहते हैं उसको, मधुमास, जो इस समय आपका अप्रैल वाला चल रहा है। ये कभी भी अप्रैल की जगह मार्च भी हो सकता है, लेकिन वो चैत्र महीना कभी बदलेगा नहीं। और शुक्ल पक्ष में भगवान ने अवतार लिया, नवमी तिथि में लिया। और दिन के 12 बजे श्री राम का अवतरण कौशल्या के गोद में हुआ है। और तब वो स्तुति तुलसीदास जी गाते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। भगवान के अद्भुत रूप का दर्शन किया महारानी कौशल्या ने सबसे पहले, उसके बाद अयोध्या के लोगों ने प्रभु का स्वागत किया। मैं समझता हूँ कि विश्राम का इससे बढ़िया और कोई स्थान नहीं आएगा, इसलिए इसी के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम की ओर ले चल रहा हूँ। और आप सभी महानुभाव अपने श्री राम जन्म महोत्सव को जिस विधि से जैसे मनाते हैं, अपने देश की परंपरा के अनुसार उसकी तैयारी के लिए व्यवस्था कीजिए। और मैं प्रभु के नाम का संकीर्तन कराऊं, फिर आप अपने इस कार्यक्रम की बागडोर आदरणीय पंडित जी को दी जाए। श्री राम जय जय राम।